जी भाई, अब ये सबसे पहली बात है हमें देखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री आती कैसे। भाई देखो, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कॉन्ट्रा एंट्री तब आती है जब एक ही बंदा मेरा कस्टमर भी हो और एक ही बंदा हमारा सप्लायर भी हो। सर ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैं इससे वुड्स ख़रीदता हूँ तो ये मेरा सप्लायर हो गया, और इसको मैं फर्नीचर बना के सेल कर देता हूँ तो सेम बंदा मेरा मिस्टर ए जो हैं वो डेटर भी हो गए और सेम बंदा मेरा क्रेडिटर भी हो गया। अब ज़रा देखो भाई, मुझे मिस्टर ए से रिसीव करना है 10,000 और मिस्टर ए को ये रिसीव करना है और मिस्टर ए को पे करना है 10,000। ठीक है, मुझे मिस्टर ए से 10,000 रुपये रिसीव करना है और मिस्टर ए से पे करना है 10,000। एक तरीका क्या है, वो मुझे आके 10,000 रुपये दे, फिर मैं उसको जाके 10,000 रुपये दूँ। एक तरीका तो ये है, ठीक है भाई। दूसरा तरीका क्या है, कोई और तरीका है? जी हाँ, जब हम अपना जो कॉमन बैलेंस है हम आपस में सेटल कर दें। मैं कहता हूँ यार एक काम कर यार, ना मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ ना मैं आपसे 10,000 रुपये रिसीव करता हूँ। ये जो चीज़ हुई है ना, ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट। जब वो अपना कॉमन बैलेंस कहते हैं उसको भूल जाओ, उसको सेट ऑफ कर दो। यानी कि अब ना मैं मिस्टर ए से 10,000 रुपये रिसीव करूँगा, इसका मतलब है मेरा रिसीवेबल क्या हो गया बेटा, कम हो गया। डेटर जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ना मैं मिस्टर ए को 10,000 रुपये पे करूँगा तो मेरा पेबल भी क्या हो गया, कम हो गया। पेबल जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। बात समझ में आती है? इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा, कि हम कहते हैं ना हम तुम्हें 10,000 रुपये पे करेंगे, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, ना मैं तुमसे 10,000 रुपये रिसीव करूँगा, मेरा रिसीवेबल कम हो गया। तो इसकी एंट्री क्या बनती है भाई, ट्रेड पेबल। लाइबिलिटी कम हो गई तो वो डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में? इसकी कॉन्ट्रा की ये एंट्री बनती है। अब एक और सवाल भी आ सकता है, अगर ये तो कॉमन बैलेंस है ना, अब अगर मुझे मिस्टर ए से रिसीव करने हैं 10,000 और मिस्टर ए को पे करने हैं 8,000। एक तरीका वही है कि वो 10,000 रुपये रिसीव करें और 8,000 रुपये पे करें। एक और तरीका भी है, हम कहते हैं कि जो कॉमन बैलेंस है ना उसको आप कॉन्ट्रा कर दो, उसको आप सेट ऑफ कर दो। मतलब अब मैं कहता हूँ कि इसकी सेटलमेंट अमाउंट किससे बनेगी। आपको मिस्टर ए से रिसीव करना था 10,000, उसको पे करना था 8,000, तो अब आप मिस्टर ए को फ़ोन करके बोलेंगे भाई तुम ऐसा करना, मुझे 10,000 रुपये पैसे दे देना, मैं तुमसे रिसीव कर लूँगा और हमारा हिसाब ख़त्म हो जाएगा। रिसीव कितने करने थे मिस्टर ए से? 10,000। रिसीव कितना कर रहा हूँ मैं? 2,000। क्यों भाई, 8,000 रुपये कहाँ गया? जो कॉमन बैलेंस था वो उसको आप कॉन्ट्रा में डाल दोगे, उसको सेटल कर दोगे आप। तो ये सेटलमेंट की तो उसमें ज़्यादातर उसमें ओ लेवल्स में आती है, एएस में नहीं आती है। लेकिन ये हो सकता है कि वो आपको दो बैलेंसेस दे और वो बोले कि कॉन्ट्रा नहीं बनी हुई, तो इस तरह से अगर दो बैलेंसेस होते हैं जो छोटी अमाउंट होती है उसको हम कॉन्ट्रा में डाल देते हैं।